ठीक है। ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स होता है ना। तो मोलरिटी कितनी दी, 0.1 दी है, तो वॉल्यूम इन लीटर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स है 0.01578 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है। ml में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन ml हो जाएगा 0.01578 अपॉन 0.1 इंटू 1000। कितना आ जाएगा बेटा ये, 157.8 ml आ जाएगा ये, 157.8 ml। कितने लोगों का सही आया था ये बताओ, कितने लोगों ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, रिप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो शुरुआत की है, अभी हमने शुरू किया है, सॉल्व करना है ना, ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। और कितने क्वेश्चन बचे, दो क्वेश्चन और बचे, इन्हें भी सॉल्व कर डालते हैं। 2.7 दो, क्या कह रहे हैं, A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass। ठीक है। Calculate the mass percent of the resulting solution। ठीक है। तो 20 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 25 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यस और नो। ठीक है। 25 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो 300 ग्राम सोल्यूशन था, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन हाउ मच, इधर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। ये क्लियर है। इधर देखो, ये है 40% सोल्यूशन बाय मास, तो 40% बाय मास का मतलब क्या हुआ, 40 ग्राम, या ऐसे लिख देते हैं इसको, 40% W by W means 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है। इसका मतलब कितना, 400 ग्राम है, 400 ग्राम सोल्यूशन विल कंटेन हाउ मच, 40 इंटू कितना 4, 160 ग्राम सोल्यूट। इन्होंने पूछा कि फाइनल मास परसेंटेज क्या आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे पता लग गया टोटल, टोटल सोल्यूट कितना है, टोटल सोल्यूट है कितना, 75 प्लस 160, कितना हो जाएगा ये, 5 7 6 13 का 3 1 235 ग्राम। टोटल सोल्यूशन कितना है, ये हो जाएगा 4 और 3 700 ग्राम। तो परसेंटेज W बाई W क्या होगा बताओ, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये 33.57 आ रहा है। क्लियर है बेटा, बोलो। ये आ रहा है 33.57%। कितने लोगों का सही था, रिप्लाई करो, कितने बच्चों ने सही किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन बोला एंटी फ्रीज सोल्यूशन है जिसको इतने ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल से एंड इतने ग्राम ऑफ वाटर से, है ना, एंटी फ्रीज सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एंड दिस, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इफ डेंसिटी इज दिस। अच्छा, मोलैलिटी मोलैलिटी दोनों बताने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, खुद से करना है ना, हम नहीं करा रहे, सॉल्व यू बाय योरसेल्फ।
ठीक है, खुद ही सॉल्व करो। हम नहीं करा रहे भैया, हम बहुत करा दिया, बहुत सॉल्व करा दिया क्वेश्चन, तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी ज्यादा क्वेश्चन करा दिए तो। चलो, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कोई चीज कम होना, लो होना, बोलते ना आदमी डिप्रेशन में चला गया, मतलब बहुत लो फील कर रहा है। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बट हमारे बच्चे तो खुश रहते हैं, है ना। हमारी केमिस्ट्री में सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंसानों को डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम डेल्टा टी एफ से लिखते हैं। मैंने बच्चों को फ्रेश वाटर दिया, फ्रेश वाटर, है ना, प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था 100 डिग्री सी। अब साक्षी ने क्या किया, इसमें शुगर डाल दी, ठीक है, शुगर डाल दी तो नया सोल्यूशन बन गया, ये बन गया शुगर सोल्यूशन। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो हो गया कितना, इसको 273 केल्विन लिख लो, ये हो गया 270 केल्विन, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ये जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये जाएगा 273 माइनस का 270, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 केल्विन। ये डेल्टा टीएफ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जो डेल्टा टीएफ होता है वो होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ होता है के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, लिख लो बच्चों। हाँ सही कह रही, डिप्रेशन कांस्टेंट, एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन। क्या कह रहा है आर्यन, यहाँ डेल्टा टी एफ टू के एफ इंटू एम इंपॉर्टेंट है। राइट सर, बिल्कुल सही कहा। आप जीत गए 1 करोड़ रुपए, है ना, अमिताभ बच्चन की तरफ से। आपको मुंबई जाना पड़ेगा और अमिताभ बच्चन से 1 करोड़ रुपए लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आप के एफ कैसे निकालेंगे। तो के एफ का वही फॉर्मूला, आर एम वन इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन एच नॉट। R is gas constant, M1 is molar mass of solvent, TF is freezing point of solvent, delta fusion H naught is enthalpy of fusion, ठीक है, डेल्टा फ्यूजन H naught is enthalpy of fusion, ठीक है, लिख लो बच्चे।
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है कि जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मेल्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नोट कर लो फिर आगे बढ़े। फिर से कल वाला ग्राफ दोबारा देखते हैं। ई है वेपर प्रेशर और ई है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक ठो ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक ठो ग्राफ ऐसा मिलेगा और एक ठो ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये है सॉल्वेंट का ग्राफ, ये है सॉल्यूशन का ग्राफ और ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ। ठीक है, ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ। तो जहां पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा टेम्परेचर पे ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है वो है डेल्टा टी एफ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ निकालना होगा तो हम लिखेंगे टी एफ फॉर सॉल्वेंट माइनस टी एफ फॉर सोल्यूशन। ये डिप्रेशन हो रहा है इसीलिए। ठीक है, हमने ऊपर भी लिखा होगा सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। श्री रामचंद्र जी, आपकी इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? मतलब जब भगवान का इंटरनेट सही नहीं चल रहा तो इंसान का कैसे चलेगा बताओ? हाँ, और श्री राम का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है बताओ? पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं ये, इनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है ये। हनुमान जी को भेजो, बोलो ऑप्टिकल फाइबर सही करे। राम। चलो एक ग्राफ बना लो। अच्छा, फिर शुरू करते हैं आगे। ये ग्राफ नोट करो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से। तुम लोग क्वेश्चन पूछते ही नहीं। नो क्वेश्चन मतलब नो अंडरस्टैंडिंग, मोर क्वेश्चन मतलब मोर अंडरस्टैंडिंग। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन।
अच्छा, ये बात शायद हजम नहीं हो रही कि ये फ्रोजन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर क्यों लगाता है, बट वेपर प्रेशर होता है फ्रोजन सॉल्वेंट में भी, बहुत कम होता है ना। एक घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आइसक्रीम जमानी हो, है ना। आइसक्रीम का तुमने देखा ही होगा, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, एलजी वाला रेफ्रिजरेटर है, ये फ्रीजर है हमारा। हमने दो सोल्यूशन जमाने को रख दिए, एक प्योर वाटर, एक शुगर सोल्यूशन। कौन पहले फ्रीज करेगा? प्योर वाटर पहले फ्रीज करेगा, है ना, और जो शुगर सोल्यूशन है वो बाद में फ्रीज करेगा। लिख लिया सबने? स्नेहल छुटकी, तू कहाँ रहती है? तू क्लास नहीं रेगुलर करती ना स्नेहल? ये हमारी क्लास के बैक बेंचर्स हैं, कभी कभी क्लास करने आते हैं ये। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बट सर, डज दैट मीन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल ऑल्सो वेपर प्रेशर लिमिटिंग टू जीरो? ऑफ कोर्स, वही तो मैं बता रहा हूँ, वाटर एट 0 डिग्री सी में भी वेपर प्रेशर होता है, बट बहुत कम होता है। अगला है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हमें पता है पी टोटल जो था वो था पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। ए का नाम है सॉल्वेंट, बी का नाम है सल्यूट। किसने बोल दिया बी इज नॉन वोलेटाइल? अगर पी नॉन वोलेटाइल है तो एक्स बी इज, सॉरी, तो पी बी इज जीरो एंड पी नॉट बी इज जीरो। पी बी इज इक्वल टू जीरो कॉमा पी नॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो पी टोटल वही होगा जो पी ए होगा, और वही इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। तो लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स को लिख दिया मैंने वन माइनस एक्स पी, क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वन। तो पी टोटल को इधर ही रखा, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू एक्स पी। ठीक है, पी टोटल को पी ए लिख दिया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए इंटू एक्स पी, क्योंकि जब पी बी है नहीं तो पी टोटल पी ए के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस पी टोटल इज इक्वल टू पी ए, बिकॉज पी बी हो गया जीरो, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स पी। फिर क्या किया, पी नॉट ए को नीचे भेज दो, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन मिला इसमें। पी नॉट ए माइनस पी ए को हम लोग बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों? पहले पी नॉट ए था, बाद में पी ए हो गया, तो डिफरेंस क्या होगा? ये लोवरिंग होगा। ये बड़ा सा टर्म लिखा है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टेटमेंट, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये है राउल्ट्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। दिस इज
सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट लॉ। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। इज दैट क्लियर? बोलो मेरे बच्चों। प्लीज डोंट यूज रेड मार्कर। ओके मैम, आई विल नॉट यूज रेड मार्कर। रेड वाला दिख नहीं रहा क्या तुम लोग को अच्छे से? हम्म, चलो ठीक है। लिख लिया मेरे बच्चों ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने? एक छुटंकी से टॉपिक और बचा है, ठीक है, इन एडिशन टू ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका नाम है एनामोलस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो बता दो तो चैप्टर फिनिश हो गया, है ना। श्री 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 कमलकांत सर के आदेशानुसार ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। कल रेगुलर लेक्चर होंगे शायद, मुझे लगता है ना। कल रेगुलर जैसे सेपरेट बैचेस होते थे वैसे ही होंगे प्रोबेबली। वो कमल सर ही बता पाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आप ये समझो ऑस्मोसिस क्या है। तुम लोग ये समझते हो क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये कहाँ पाई जाती है? व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? बायोलॉजी में पाई जाती है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में नहीं पाई जाती? हमारी स्किन के नीचे की जो लेयर होती है वो मेम्ब्रेन टाइप ही होती है ना, और वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम एसपीएम बोलेंगे। एसपीएम जो होती है, द पोर साइज इज सो स्मॉल, द पोर साइज ऑफ, फिल्टर पेपर जैसा ही है ये, मेम्ब्रेन इज सो स्मॉल दैट ओनली solvent molecules can move through it। ठीक है, the pore size of membrane is so small that only solvent molecules can move through it, है ना, solute particles cannot move। ठीक है, solute particles cannot move through semi permeable membrane, है ना। अब देखो क्या होता है, आपने यहां भर दिया सी वाटर, क्या भर दिया? सी वाटर, और यहां भर दिया प्योर वाटर। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है बोलो? अपना जो प्योर वाटर है उधर से सी वाटर की तरफ पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं नेचुरल ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑस्मोसिस। कौन मूव कर रहा है? वाटर मूव कर रहा है। वाटर जो वो इधर से इधर आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखूं, इधर एक तरफ सी वाटर भर दूं, दूसरी तरफ प्योर वाटर भर दूं, तो क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस होता है। क्या बोलते हैं इसको हम? क्या बोलते हैं भार्गवी, बताओ? दिस इज कॉल्ड
ऑस्मोसिस, ये सर्टेन थिंग्स नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट म्हणजे पानी, खाली पानी मूव कर रहा है, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं, है ना, सॉल्ट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। अब एक आर्यराज जैसा एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, खाली बैठा था, कुछ काम वाम नहीं था लाइफ में, बोला चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। वे साइंस वाले बहुत दुखी करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर देते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, ये है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। फिर से मेम्ब्रेन लगाई उसने, ठीक है, इधर फिर से प्योर वाटर भरा, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया इस महान व्यक्ति ने, एक पंप लगा दिया। पंप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक पिचकारी ली, उसका आगे का सिरा तोड़ दिया और उसको यहाँ से क्विक फिक्स से अटैच कर दिया, ये पंप लगा दिया, ठीक है। पंप के साथ में एक उसने मीटर भी लगाया था, वो पंप प्रेशर को मेजर कर सकता था। यहाँ पहले की तरह सी वाटर था, तो जैसे उसने दोनों को सेपरेट किया, ऑस्मोसिस शुरू हुई। फिर उसने क्या किया, यहाँ से प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, उसने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे से उसने प्रेशर बढ़ाया, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ऑस्मोसिस थी वो रुक गई, ठीक है। तो ये जो प्रेशर था, इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ऑस्मोसिस रुक गई। अब हमने डिफाइन क्या किया, हमने कहा कि वो मिनिमम प्रेशर जो इस नेचुरल प्रोसेस को रोक दे, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम्हें इसको बता सकता है ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ऑस्मोसिस क्यों हो रही थी, कौन सा ड्राइविंग फोर्स ऑस्मोसिस करवा रहा है। ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, जो बताएगा उसे मैं गले लगा लूंगा आज ऐसे वर्चुअली। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चा हमारा है ये। कोरोना हो जाएगा, ये भगवान कैसे लोग है ये, बोले सर कोरोना हो जाएगा आपको चलो, मास्क पहन के गले लगाऊंगा आप, ठीक है, नहीं, मास्क और सैनिटाइजर हाथ में लगा के तब गले लगाऊंगा, ठीक है। तो ये जो ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, वही ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। और ये रिप्लाई किया किसने, एक तो मैत्रेयी ने बताया, रेणुका ने बताया, निम्बालकर ने भी बता दिया, और भार्गवी ने बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑस्मोसिस जो था, दैट वाज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, डिफरेंस को ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो राउल्ट था, कौन था, राउल्ट। राउल्ट ने बोला कि वो मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर which is applied on solution side to stop the osmosis, to just stop the osmosis, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। अच्छा सुजल, यहाँ प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या होगा, सुजल, हर्षद, राम, कोई बताओ, ये अपना प्रणव मिस्त्री कहाँ गया, प्रणव, इसका भी इंटरनेट नहीं चलता, ये प्रेसिडेंट है, इनका इंटरनेट नहीं चलता, बताओ, बहुत ही नाइंसाफी है भाई, प्रेसिडेंट का इंटरनेट नहीं चल रहा, बताओ किसका चलेगा। रमेश तू बता बेटा, अगर मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया तो व्हाट विल हैपन, अगर हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, तो अगर ये प्रेशर और बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, इधर से इधर सॉल्वेंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घर में जो इक्विपमेंट लगा है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, ठीक है, आरओ जिसको बोलते हो ना आप लोग, आरओ इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। घर पे लगा हुआ है ना प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर में लगा होता है, सेम सेम चीज होती है वो, इसलिए वाटर प्यूरिफायर से सॉल्ट कंटेंट कम हो जाता है, सॉल्ट इधर ही रह जाता है, ये पानी बाहर निकल जाता है, जो फ्रेश वाटर है वो हमें ग्लास में मिल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।
कुछ कंट्रीज हैं जैसे ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं, इसराइल हो गया, ये सारे लोग समुद्र के पानी को इसी तरीके से प्यूरिफाई करते हैं और उसको फिर अब पीने के लिए, धोने के लिए, हर चीज के लिए यूज करते हैं। समझ आ रहा है सभी को? क्या कह रहा है? प्यूरिटी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ क्या करते हैं? प्यूरिटी स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? प्यूरिटी का मतलब ये है सॉल्ट कंटेंट कम करना। कम क्या, ऑस्मोसिस में सॉल्ट कंटेंट जीरो हो जाता है, ये समझ लो। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा आरओ वाला पानी पीते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट्स, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, वो भी नहीं पहुंचते। ठीक है? तो आरओ का पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है? नेचुरल वाटर पीना इट्स वेरी गुड। ठीक है? अब सतारा से सिटी में नेचुरल वाटर पीना रिस्की हो सकता है, क्योंकि सफाई वफाई करते नहीं ढंग से पानी की। तो आप एक मिक्स ले सकते हो, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर। हाँ, हाँ, रिवर वाटर से तो बेस्ट है। कौन है ये अपना सर? कार्तिक है? कौन बोल रहा है? आर्य राज कह रहा है रिवर वाटर बेस्ट है, बट ये जो थर्ड क्वालिटी के इंसान है, इन्होंने रिवर वाटर को अच्छा रखा नहीं ना। मतलब मैं मूला रिवर के किनारे रहता हूँ, बिल्कुल मेरी बिल्डिंग बिल्कुल पास में ही है, और तो समझ लो गटर के जैसा पानी है, सब ब्लैक कलर का, तो उससे नहीं पी सकते ना। सारा सीवेज उसी में ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है? तो वो टाइम डिफरेंट था जब लोग रिवर का पानी पीते थे, है ना? अभी रिवर का पानी नहीं पी सकते। बट ये कि आरओ फिल्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन करके भी पानी पी सकते हो, और वो बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा होगा, आई वुड से। समझ रहे हो? जो नॉर्मल फिल्टर वाला पानी है वो बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो ये करते हैं ना। तूने कभी पढ़ा नहीं कि मिनरलाइज वाटर है? मिनरल वाटर का मतलब वही है कि उन्होंने आरओ से प्यूरिफाई किया, बाद में मिनरल ऐड कर दिया है, NaCl, KCl, है ना, MgCO3, ये सब डाल देते हैं, तो पानी का टेस्ट इनहांस हो जाता है। ठीक है? अरे टीवी में ऐड नहीं देखा, एडेड मिनरल्स। तो एडेड मिनरल्स का मतलब वही होता है कि वो पहले प्यूरिफाई करते हैं आरओ से, आरओ प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद उसमें NaCl, KCl डाल देते हैं स्वादानुसार, है ना? तो एक अच्छा टेस्ट आ जाता है पानी का। ठीक है? समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? अपना एक दोस्त था, इसका नाम था राउल्ट। राउल्ट सेड दैट a dilute solution a dilute solution behaves in a similar way as that of ideal gas। राउल्ट ने बोला कि जो आइडियल सोल्यूशन है वो बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला दिया वहीं से। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है वो होता है CRT के बराबर। ठीक है? इससे उसने फॉर्मूला दिया था पाई V इज टू NRT। पाई को लिख दिया N/VRT। N/V होता है मोलरिटी, तो पाई हो जाएगा CRT के बराबर। ठीक है? पाई हो जाएगा CRT के बराबर। इज दैट क्लियर? पाई इंटू V इज इक्वल टू NRT, इसका मतलब पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C जो है वो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन है, R जो है वो गैस कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। इज दैट क्लियर? रिप्लाई करो। टाइम कितना बचा?
टाइम हो गया, एक छोटा टॉपिक बच गया, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 5 मिनट रुको तो बता ही देता हूं, बता दूं ये, छोड़ो आराम से ही बताऊंगा, है ना। सो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे, है ना, ऐसे जल्दबाजी में मजा नहीं आएगा, ठीक है। अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, घर से बाहर मत निकलना, सेफ रहो, है ना, और बड़े आदमी बनो, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। हाँ मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। बाय एवरीवन।